हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही थी, और बहुत से लोग होंगे जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको पता होगा कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो जब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं अभी थोड़ा दिन 10 से 12 दिन व्लॉग्स नहीं डालने वाली हूँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस रीज़न की वजह से ये पोस्ट डाल रही हूँ। एक्चुअली कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी मेरे मायके में, तो मैं वहाँ ट्रैवल कर रही थी सडनली। तो मैंने सोचा कि जब ऐसी सिचुएशन है तो व्लॉगिंग और जो मैंने पहले से व्लॉग्स बना के रखे हैं वो मैं कैसे डाल पाऊँगी। तो मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट एक डाल दी थी कि 10 to 12 डेज़ मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे घर कि अभी ये जो व्लॉग बना रही हूँ ना, इसके लिए भी, ये व्लॉग बनाने के लिए भी ना मैंने बहुत हिम्मत बांधी है, और पता नहीं अभी भी ये कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मतलब अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं मेरी। और उसकी वजह से जो लाइफ में इंटरेस्ट था हर चीज़ों में, एक्साइटमेंट जो होती थी हर चीज़ को करने के लिए, तो जो चीज़ भी रहती थी लाइफ के लिए, जो भी मेरा क्रेज़ था ना, वो एकदम से अभी ख़त्म हो गया है। और क्या चल रहा है लाइफ में, मैं क्यों हूँ, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है। किसी से बात करनी है तो क्या बात करूँ, लोगों को क्या बोलूँ, रिप्लाई कैसे करूँ, ये सब करने के लिए भी मतलब बहुत हिम्मत बांधनी पड़ रही है। एक्चुअली ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है बात 9 सितंबर की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। संडे को गणेश चतुर्थी के जो फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में वो सब हो रहे थे, वो सब हमने अटेंड किया। और मंडे की मॉर्निंग मेरे को 6 बजे मेरी मम्मी का कॉल आया कि पापा आईसीयू में एडमिट है और उनको हार्ट अटैक आया है। तो सुबह 6 बजे कॉल आया, मैं नींद में ही थी, और ये सुन के ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करूँ। फिर मैंने इनको उठाया, इनसे बताया, और फिर मम्मी भी तुरंत फ़ोन रख दी थी, उन्होंने भी ज़्यादा बात नहीं की। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तब पता चला कि पापा को मेरे हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। और ये बात इतनी शॉकिंग है मेरे लिए, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी बात, क्योंकि मेरे पापा मेरी पूरी फैमिली में सबसे फिट इंसान है। उनकी एज थी 64, बट वो इतने फिट थे कि हम इतने एनर्जेटिक नहीं जितने वो एनर्जेटिक है। सब काम इतने अच्छे से कर लेते हैं ना वो। और अभी भी वो शॉप में बैठते थे, हम लोग की बर्तन की शॉप है तो वहाँ पे वो बैठते थे। उनको हल्की सी शुगर बस थी, जिसमें वो मेडिसिन भी डेली नहीं रहते थे लेते थे, क्योंकि उनको इतनी शुगर थी भी नहीं, बहुत लाइट शुगर थी उनको। और ना बीपी है ना कुछ कुछ भी इश्यूज नहीं थे उनको। तो भाई ने बोला कार्डियक अरेस्ट आया है, और उनको रात में ना 3 बजे ऐसा हुआ। तो होता क्या है ना, उनको एक ही प्रॉब्लम है, एक हल्की सी उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो 3 बजे उन्होंने मम्मी को उठाया कि मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। तो मम्मी ने सोचा कि उनको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनकी एसिडिटी इतनी बढ़ जाती थी कि उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ जाता था। तो मम्मी को लगा वही नॉर्मल एसिडिटी है, और वो बस चेकअप कराने जाते हैं, और एसिडिटी का जो भी ट्रीटमेंट रहता है 1 आध घंटे में लेके रात ही रात घर में आ जाते थे, 1 डेढ़ घंटे में ही घर आ जाते थे। तो उन्होंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने पहले ध्यान नहीं दिया, उनको लगा एसिडिटी छोड़ी है। तो वो बोली कि अभी हम ओम जी को, मतलब मेरे भाई को नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे में ना नींद बर्बाद हो जाती है, वो भी ऑफिस में रहता है तो थक जाता है। बट पापा ना थोड़ी देर बाद खुद मम्मी से बोले कि मुझे ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, मेरे हैंड में और शोल्डर में पेन हो रहा है, और ना मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है मुझे ना हार्ट अटैक आ रहा है, तो तुम ओम जी को बुला दो। तो ये बात जब मम्मी सुनी तो बहुत डर गई, और ये सिम्टम्स उन्होंने खुद ही बोले मम्मी को कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो फिर मेरा भाई आया, मेरे कजिन्स को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल चले गए। और
फिर उनको ना एक हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे ना उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। शायद जो ब्लड थिन करने की मेडिसिन देते हैं ना, तो वो जो भी हुआ वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट, मेरे कज़िन्स लोग को ट्रीटमेंट समझ नहीं आया। और सब लोग ना इतने बड़े नहीं हैं, मेरा भाई मेरे से छोटा है, मेरे कज़िन्स मेरे से बड़े हैं और नॉलेजेबल भी हैं, बट वो फर्स्ट जो हॉस्पिटल गए थे वहाँ ट्रीटमेंट समझ नहीं आया। और जब सेकंड हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टरों ने उनको कार्डियक के पास, वो बोले डॉक्टर की कार्डियक के डॉक्टर के पास ले जाइए आप। तो वो तुरंत उन लोगों ने नेक्स्ट हॉस्पिटल में मूव किया वहाँ से। और जैसे ही वहाँ पहुँचे ना, मेरे भाई ने तब फिर मुझे बताया कि कार में ही ना मेरे पापा की हार्ट बीट्स बंद हो गई थी, जस्ट हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने। तो उस समय उनको ऑलरेडी, जब फर्स्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके निकले थे, तो जो भी बॉटल्स वगैरह लगती तो वो सब लगा हुआ था, और उसी कंडीशन में वो नेक्स्ट हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो जैसे ही स्ट्रेचर में डाले तो ये लोग बहुत घबरा गए कि क्या हो गया, हार्ट बीट ही नहीं आ रही है। फिर अंदर जाते साथ डॉक्टर ने बोला तुरंत सीपीआर देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आ रही है। मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, वो भी बहुत घबरा गया था, क्योंकि पापा इतने फिट थे और हम लोगों ने ये सब इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो तुरंत उनको सीपीआर दिए, और बोलते हैं सीपीआर मतलब कि जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, उससे देने से लाइफ तो आ जाती है, बट बोलते हैं उसके ना बॉडी के अदर पार्ट्स में ना बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उनको एक बार सीपीआर दिया, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट सीपीआर देने से ना उनकी हार्ट बीट रिटर्न आ गई, लेकिन उससे ना बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। उनका माइंड ना सबकॉन्शियस हो गया था, उनको वो लग रहा था कि मतलब वो नॉर्मल थे ही नहीं, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहे थे। जो भी उनको बॉटल्स वगैरह लगी थी वो उसके वायर्स वगैरह निकाल दे रहे थे, मेरे को यहाँ नहीं रहना ऐसा बोल रहे थे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड हो गया था उनका, और वो ना उनको फील हो रहा था जैसे वो अपनी शॉप में ही है और उनकी डेली रूटीन चल रही है, तो वो वैसा बोल रहे थे। और उसके वजह से ना माइंड में तो ये सब हो रहा था। तो ये जो बात पता चली, मेरे को तो यहाँ समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। पापा तो इतने फिट थे। अभी आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी होंगी, जो मेरे रिलेटिव्स और जो मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे फेसबुक में देखा होगा कि वो मेरे से अब भी राखी में मिल के गए हैं। और 9 सितंबर को ये सब हो गया। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था, और मैं इस कंडीशन में, मैं हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। और मैं ना इतनी अजीब फील कर रही थी, मेरा बीपी लो हो गया तुरंत, और मैं भी डल गई फिर। और मैं ऐसी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, ना प्रखर को समझ आ रहा था, और मैंने ना ऐसी सिचुएशन में किया को स्कूल भी ड्रॉप कर दिया। और जब फ़ोन में फिर मैंने दोबारा भाई से 8-9 बजे किया को ड्रॉप करने के बाद बात की, तो पता चला पापा ना आईसीयू में, और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और उस समय मैंने सोचा कि भाभी उस समय मेरी मायके गई हुई थी, तो मैंने सोचा मम्मी अकेले पड़ गई होंगी, तो मैं ना दुर्ग निकल जाती हूँ, ताकि मम्मी अकेले है तो मम्मी यदि हॉस्पिटल जा रही है तो मैं खाना वगैरह पापा के लिए और मम्मी भाई लोग के लिए बना दूंगी। तो मैं इनसे बात की और मैं बोली कि मैं दुर्ग निकल जाती हूँ, जैसे भी कंडीशन है। तो मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा था, बस मिली, और मैं 9 को ही दोपहर की बस मैंने ले ली थी और मैं निकल गई। और मैं यही सोच के निकली थी कि पापा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब जो होता है आजकल बहुत कॉमन हो गया, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होना, तो मुझे लगा मैक्सिमम 70 डेज में पापा घर आ जाएंगे। बट जब मैं खुद वहाँ पहुँची, कैसी कैसी सिचुएशन हो रही थी, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, सब चीज़ें याद आ रही थी। सेट संडे की रात को ये हुआ है, और पापा पता है संडे तक शॉप गए हुए थे। संडे को उन्होंने घर का सारा सामान लाया है। सैटरडे को ही मैंने उनसे वीडियो कॉल की थी। क्या हुआ था, गणेश जी बैठे थे, तो मैं साड़ी पहनी थी, और जब भी मैं साड़ी वगैरह मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, तो जब साड़ी पहनती हूँ ना तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसी समय मम्मी का मिस कॉल आया, वीडियो का मिस कॉल आया, और वो उन्होंने बाद में मैसेज किया कि बाई मिस्टेकनली लग गया है। तो मैं ना, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उनसे गलती से कॉल लग गई, वीडियो कॉल, और मैंने उनको कॉल बैक भी कर लिया। अदरवाइज़ मैं इतनी फ्रिक्वेंटली करती नहीं हूँ वीडियो कॉल। तो मैंने ना पापा और मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी भी उस टाइम शॉप में रहती हैं पापा की,
तो मैंने मम्मी और पापा के साथ ना अराउंड हाफ एन आवर वीडियो कॉलिंग की और किया। उस दिन सोसाइटी के एक फंक्शन में कोई एक कैरेक्टर प्ले करने वाली थी, तो वो बार बार वो रिपीट पापा को दिखाते जा रही थी, और पापा भी वो जो भी वो रानी लक्ष्मीबाई बन रही थी, तो वो पूरा कैरेक्टर प्ले करके अपना बताते जा रही थी कि मैं ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी। तो पापा और मम्मी उससे आधा घंटे हम लोगों ने बात भी की, सब सही था। और संडे को मैं और प्रखर हमेशा पापा से संडे की इवनिंग बात करते हैं, बट उस दिन सोसाइटी में ऑर्केस्ट्रा था और पापा भी घर नहीं आए थे, शॉप से थोड़ा उनको लेट हो गया था, तो मैंने भी सोचा ठीक है कल ही तो वीडियो कॉल क्यों, और संडे को हमने उसी दिन बस बात नहीं की पापा से। तो यही सब हुआ, तो ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, और उसी समय फिर मैं बस से निकल गई दूर। और जब मैं हॉस्पिटल गई, और वो डे था 10 सितंबर, मेरे बर्थडे का दिन, सुबह से सबके मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे, तो फिर मैंने एक पोस्ट डाली कि बर्थडे तो है बट अभी मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ और कॉल रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि पापा को मुझे देखना था और मुझे घर पहुँचते ही 12 बज गए थे। और फिर मैं जब हॉस्पिटल गई और जो मैंने पापा की सिचुएशन देखी ना, वो उस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मुझे लगता है उस समय उनकी ना उल्टी सांस चल रही थी, क्योंकि वो मुंह से ही सांस ले रहे थे। और तो भी मैंने उनको बोला कि पापा जी देखिए मैं आई हूँ, सानू आई हूँ, तो वो हाथ हिला रहे थे ऐसे, कर रहे थे। और जैसे ही मैंने बोला किया भी आई आपसे मिलने, तो ना एकदम ऐसे ऐसे करने लगे, क्योंकि वो किया को बहुत प्यार करते थे, और वो उसको मतलब पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे करने लगे। मतलब उनको समझ तो भी आ रहा था कि हम आए हुए हैं, मतलब उनको सुनाई सब दे रहा था। और मुझे लगा तो भी मेरे चाचा जो है, कई लोग मेरे कई चाचा जिनको हार्ट अटैक आया है और उसी सेम हॉस्पिटल से ठीक होके गए हैं, तो उन लोग ने मेरे को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, ये सब होता है, ऐसी कंडीशंस आती हैं बट सब ठीक हो जाते हैं। बट होता क्या है ना कि जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, हार्ट की वजह से फिर बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है उससे ब्रेन में इफ़ेक्ट हमेशा पड़ता है। और ये बात ना डॉक्टर को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पापा प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे थे, उनका सबकॉन्शियस माइंड था वो स्टेबल नहीं थे, तो उस वजह से उनका एमआरआई जो होना था ना वो डिले हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब इवनिंग के 10 सितंबर मेरे बर्थडे वाले दिन इवनिंग को 4 बजे करीब उनको एमआरआई के लिए ले जाया गया। और क्या हुआ था, पापा जो जिस सिचुएशन में थे वो इतने मतलब कि ऐसे अनस्टेबल थे कि डॉक्टर ना उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया ना, पापा को हाई डोज नींद के इंजेक्शन दे दिए, 2 से 3 इंजेक्शन। तो एक वर्क नहीं किया, 2 वर्क नहीं किया, तो उन्होंने 3 इंजेक्शन दे दिया, और उस वजह से ना पापा जी की तबीयत बिगड़ गई। और जब बाद में वो तीनों इंजेक्शन एक साथ वर्क किए, तो पापा ने ना उसके बाद आँख खोली ही नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टरों की गलती हो गई कि एक तो जो फर्स्ट हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे ब्लड थिन करने की मेडिसिन दी गई थी, तो वो मेडिसिन जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखी जाती है, तो उन्होंने बताया नहीं और पापा ने भी खा ली। और बाद में जब नेक्स्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए तो वो पता चला वो 3 टाइम्स हायर डोज दी गई हैं पापा को ब्लड थिन करने की। तो एक ये हुआ, दूसरा उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी, इसलिए एमआरआई काफ़ी लेट हुआ। और इवनिंग को अराउंड 8 PM मेरे भाई का कॉल आया कि पापा को ना ब्रेन हैमरेज हो गया है और कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, और ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा अब क्या करें अब क्या करें, तो पापा को ना नेक्स्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किए। रात में ही उनकी 10 को ही मतलब फिर 9-10 बजे तक उनकी ब्रेन का ब्लड निकाला गया। बट क्या हुआ, ब्रेन में उनके 2 जगह ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो जो कॉर्नर साइड का ब्लड था इधर पे है ना, वो निकाल दिया गया। बट जो उनको ब्लीडिंग हुई थी ब्रेन हेमरेज में, वो हुई थी उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एमआरआई करने में इतना डिले हो गया कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना सेंटर में होता है, इतना डीप होता है कि वहाँ पे ना सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, और पापा की कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी। तो उस वजह से रात को 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे मेरे भाई का फिर कॉल आया
कि डॉक्टर ने ना जवाब दे दिया है, कुछ नहीं हो सकता है, वेंटिलेटर में जा चुके हैं, जब तक सांस चल रही है बस तब तक रहेंगे। मतलब तो फिर मम्मी हॉस्पिटल में थी भाई लोगों के साथ, और सारे कजिन्स, बड़े पापा, सब लोग वहीं थे। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे पता चल गया था कि पापा जी को अब कुछ नहीं, मतलब पापा जी नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर ने साफ आंसर दे दिया था, बट वही था कि सबको फिर बताया गया, और वही था कि मम्मी को हम लोग नहीं बता रहे थे, बट उनको तो सब समझ आ गया था। वो बहुत रो रही थी, और उन्होंने खुद से डॉक्टर से बात कर ली, तो उनको समझ आ गया था ऐसा ऐसा है। तो भी हम लोगों ने मम्मी को ना नहीं बताया कुछ। और फिर तो 10 सितंबर को ही डॉक्टर ने बोल दिया था कुछ नहीं हो सकता। ये सब 10 सितंबर को ही पापा को हम लोग खो चुके थे। उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, वर्क नहीं कर रहे थे, और ब्लीडिंग ना बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन दे रहे हैं, बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ब्रेन में। फिर 11th को हम लोग सोच रहे थे कहाँ शिफ्ट करें, एम्स में करें कि मुंबई ले जाएं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, बोले आप कहीं भी ले जाएंगे ना कुछ नहीं होगा, उनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और 11th को बोलते हैं कि 11th को अराउंड 4 PM ना उनको फिर से हार्ट अटैक आया, और वो ना चले गए हम सबको छोड़ के। मैं नहीं बोल रही कि जो आया है वो नहीं जाता है, मैं समझ रही हूँ जो आए हैं वो जाएंगे, बट ऐसा सडनली जाना, बिना कुछ बोले, मना कुछ, उनको कुछ था तो जो ये ऐसे सडनली वो गए ना, वो बहुत 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 पेनफुल है हम सब के लिए। अब तो मतलब ये हो चुका है कि हम इतना रो चुके हैं कि अब तो आंसू भी नहीं आते। बट ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पूरी उम्मीद टूट चुकी है। उनको कुछ कुछ मेंटली स्ट्रेस भी था, तो मुझे लगता है कि काश हम लोग एक दो बार उनसे बात कर लेते, और शायद वो कुछ हमसे डिस्कस कर लेते, तो आज वो हमारे साथ होते। तो मुझे लगता है कि यदि आपके मन में आपके पेरेंट्स, आपको पता चल रहा है कि पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है, तो उनसे प्लीज़ उनसे शेयर करिए, उनको बोलने का मौका दीजिए। मतलब उनसे बोलिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, हम लोग के साथ डिस्कस करें। मैं मेरे को लगता है कि जेंट्स क्या होते हैं ना, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, अकेले ही सारा गम अपने पे रखते हैं, सारी बातें, सारा टेंशन अपने पे रखते हैं, और उस चीज़ों से ये सब होता है। तो आपके भी पेरेंट्स होंगे घर में, तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है कि वो स्ट्रेस्ड हैं, तो उनके साथ बात करिए, उनको समझाइए कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मेरे पापा इतने इतने ज़्यादा हेल्दी थे ना, कि यदि किसी को भी आप बता रहे हैं ना हम लोग ऐसा हुआ है, तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है किसी को, और लाइफ से इसी वजह से ना भरोसा उड़ गया है। अगर पापा को टेंशन नहीं होती ना, तो मैं लिख के गारंटी के साथ कहती हूँ कि पापा को 90 की एज तक तो कुछ भी नहीं होने वाला था। इतने वो हेल्दी थे, और इतने अपनी डाइट और ये जो एक्सरसाइज वगैरह अपने डेली रूटीन को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस थे ना, कि वो कभी अपना रूटीन तोड़ते ही नहीं थे। जो उनका डेली रूटीन है, 2 टाइम नहाना, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, डेली एक्सरसाइज करना, डेली वॉक करना, डेली योगा करना, और एकदम हेल्दी फूड, बाहर का कुछ ना खाना। तो इतना फिट होने के बाद अगर ऐसे कोई जा रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रही हूँ ना, जो उनको मेंटल स्ट्रेस था उसके वजह से उनको ये सब हो गया। तो इसलिए अपने एल्डर्स, जो भी आपके पेरेंट्स, उनका ध्यान रखिए। और जब भी अपन ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो प्लीज़ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ पे हमने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बट
शायद यदि भाई लोग चिल्लाते डॉक्टर पे या कुछ प्रेशर डालते कि नहीं हमको शिफ्ट करना है या एमआरआई अभी ही करवाना है, ये चीज़ पता होती कि एमआरआई तुरंत कराना पड़ता है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने के बाद, तो शायद आज पापा हमारे साथ होते। तो आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किए, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पर्सनली हो, बहुत मैसेजेस आए मुझे, बहुत कॉल्स भी आए हैं, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बात करूं, क्योंकि मैं अभी कल मीन्स मैं अभी 25 को ही पुणे आई हूँ, और पापा का सारा प्रोग्राम जो भी तेरी वगैरह थी वो हो गया है। मम्मी को संभालना ऐसे में बहुत मुश्किल है, भाई के ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है और वो मेरे से 2 साल छोटा है। शॉप है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी को देखना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ में एक साथ आ चुकी हैं। तो सब चीज़ को एक साथ टैकल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरी बेटी को देखना और मेरी फैमिली को उस समय मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरी स्थिति भी नहीं थी कि मैं किसी को क्या बोलूँ, क्योंकि जो भी कॉल करता है वो यही पूछता है ठीक हो, और उस ठीक हो कर मैं क्या आंसर दूँ कि हम पे क्या बीत रही है अभी, और क्या बोलूँ, और जिससे भी बात करो तो ये सब चीज़ें ना एक साथ रिकॉल होने लगती हैं। और मम्मी के सामने अभी रोना मतलब उनको डबल स्ट्रेस देना है, और फिर इन्हीं सब वजह से तेरी के बाद मतलब 22 को था उनका ये तेरी का फंक्शन, 23 को भी मैं 23 को मेरी भी तबीयत बिगड़ गई और सडनली मुझे भी एडमिट करना पड़ गया था। मतलब ये सब मेंटली जो स्ट्रेस है ना, मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है, और इसी सब वजह से मैं इतना दिन अभी गैप हो गया था, तो इसीलिए इतने दिन से मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, और अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। गणेश चतुर्थी का पूरा व्लॉग हर चीज़ें मैंने बना के मतलब कि शूट करके रखा है, बट अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो यकीन मानिए अभी हम लोग उस सिचुएशन में थे ही नहीं कि बात कर पाएँ। अभी मैं थोड़ा इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ भी अपना घर देखना है, किया की स्टडी, किया के एग्ज़ाम्स सब मेरे सामने, तो सब चीज़ें अभी देखनी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। तो एक साथ अभी इतनी चीज़ें चल रही हैं कि लाइफ से तो बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अभी भी मतलब बीपी बार-बार लो हो जाता है मेरा। कुछ भी बात सुन लो, फ़ोन में बात कर लो तो इतनी घबराहट होती है कि ना खाना बनाने का मन होता है, ना कुछ काम में मन लग रहा है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पापा को क्या हुआ है, ऐसे सडनली क्या हो गया? तो वो बताने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा प्लीज़। यदि कोई स्ट्रेस में है तो उससे बात करिए, फिर वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, या आपके मम्मी पापा हो, प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करिए, क्योंकि कभी कभी हम अगर बात कर लेना तो इतना कुछ होने से बच जाता है। मैं अपने भाई की शादी में 1.5 साल पहले घर गई थी, और उसके बाद मैं डायरेक्ट अभी पापा जी के ऐसा होने में मैं घर गई। वो तो थैंक गॉड कि वो राखी में आ गए मेरे से मिलने, पता नहीं वरना मैं 1.5 साल से उनसे मिली भी नहीं थी। और ये जो हुआ वो मेरे बर्थडे में हुआ, तो वो भी मुझे बहुत ही है कि मेरे को नहीं पता था मेरे बर्थडे में ऐसा हो जाएगा। और सैटरडे को जब मैंने उनसे बात की तो वो बोल रहे थे कि बर्थडे है तो हम पैसे डाल दे रहे हैं, तुमको जो लेना है अपने लिए ले लेना। बट मुझे नहीं पता था कि बर्थडे में ही ऐसे वो चले जाएंगे। और जब मैंने सैटरडे को उनसे वीडियो कॉल किया था ना, तो वो मेरे से बोले अपनी गणपति दिखाओ ना। तो मैंने दोपहर को कॉल किया था, तो मैंने बोला भगवान जी का भी सोने का टाइम हो गया, तो वो सो रहे हैं। तो दिखाया मैंने उनको, बट पूरी लाइट नहीं ऑन की थी, तो मैंने उनको बोला पूरा तो आप मेरे व्लॉग में पूरा डेकोरेशन गणेश जी का देख लेना अच्छे से। पर उन्होंने बोला हाँ, बट मुझे नहीं पता था कि वो चले जाएंगे।
तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। बाय।